मेरा एक दोस्त था जो कि अफ्रीकन अमेरिकन था, पाकिस्तान आया, अच्छा टाइम गुजरा, बैठा हुआ था, अच्छी गपशप लग रही थी, अचानक से ब्लैकआउट हो गया, वो पागल हो गया। कहता व्हाट वाज दैट, हाउ डिड दिस हैपन, दिस नेवर हैपेंड इन आवर कंट्री, हाउ डू यू लिव, ऑल इन गुड ह्यूमर। लेकिन जब लाइट जाती थी, होता यह था कि लाइट चली जाती थी तो उसको झटके लगते थे, मतलब वो एंजॉय करता था बहुत ज़्यादा, और वो मजाक नहीं उड़ाता था, नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन वो एंजॉय करता था कि यार ये होता क्या है, ये क्या चक्कर है आपके मुल्क के अंदर। तो मैं कहता था ऐसे ही है हमारा प्यारा पाकिस्तान और इसी से हमें मोहब्बत है। अंधेरों से हम निकले, रोशनियों में आगे, काफ़ी अर्सा बिजलियाँ नहीं गई और दोस्त वापस चला गया, उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई। बात को मैं लिंक कर रहा हूँ आज के दिन से अंदर कि हम बैठे होते हैं और अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। शो में बैठे हूँ, लाइट चली जाती है, आज गेस्ट बैठे हूँ, लाइट चली जाती है, काम कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्वेश्चंस हैं क्यों हो रही है, मतलब आप ब्लेम तो कर ही जाते हैं कि हमारा काम है ब्लेम करना, लेकिन खाली ब्लेम करने का फ़ायदा कोई नहीं होता, इट्स यूजलेस। आप हुकूमतों को ब्लेम करते रहते हैं, बात की जड़ में नहीं जाते, तो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं कि क्यों बिजली खान साहब के दौर में तो नहीं जा रही थी, फिर अचानक से इस टाइम क्या हो गया, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे कि पहले नहीं जा रही थी तो अब क्यों जा रही है। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे कि रीजंस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रहे हैं, एक पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है, दूसरी पहले को ब्लेम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम और इशू और गलती सबकी है। PMLN की भी थी बिकॉज PTI की पिछली हुकूमत से पहले उनकी हुकूमत थी, फिर PTI की आई तो PTI की पॉलिसीज़ के अंदर भी इशू थे, और अब प्रेजेंटली तो बात ही सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। हमें बार बार बताया गया कि आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, विंड, सोलर, हाइड्रो चीज़ों को जो है, थर्मल को टैप करें, इन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लॉइट तो पता नहीं वर्ड यूज़ होता है कि नहीं, लेकिन इनको यूटिलाइज करें। हमने नहीं किया। हमने अगर हम देखें दो चीज़ें की, PMLN की मैं आपको बताता हूँ। PMLN की अगर बात करें, उन्होंने जो अपनी पावर शॉर्टेजेस थी या जो प्लान थे उनको ख़त्म करने के लिए, जब उनके दौर के अंदर लोड शेडिंग थी, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया, उन्हें कहा यहाँ पे आके पाकिस्तान में आप सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करें, ठीक है, और उन्हें कहा आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। उनको बुला लिया, उनने कर लिया। मसला क्या था, वो प्लांट जो थे वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लग चलते थे, तो यानी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो प्लांट्स हैं जो कि इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं, वो ग्लोबल जो चेंजेस हैं उन पे रिलाई करते हैं। ग्लोबली कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, प्राइसेस ऊपर नीचे हुए तो आप गए। PTI की बात करें तो PTI के दौर के अंदर जब डॉलर डिवैल्यू होना शुरू हो गया तो वही जो फ्यूल की प्राइस थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आपने चलाया उस काम को, वो चलता रहा और इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वापस आऊँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का इशू तो मुझे याद पड़ता है कि मैं पता नहीं कोई 8-10 साल पहले कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहा था और उसकी तैयारी के अंदर मुझे बताया गया था कि एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक था, उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का इशू जो था वो वहाँ पे मेंशन किया गया था। लाइन लॉसेज हैं अभी तक वैसी की वैसी हैं, रिकवरीज हैं वो नहीं की गई, दोनों हुकूमतों में किसी भी टेन्योर में नहीं की गई, और साथ ही साथ अगेन रिपीट वापस आके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, विंड पे, सोलर पे स्विच नहीं किया गया। अगर प्रोडक्शन की बात करें, हम तो ओवर प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज का मसला भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है क्या, मसला क्या। शहबाज शरीफ ने आके कहा था कि जी 27 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, तो क्यों नहीं चलाए, उन्हें चला ले तो शायद मसला हल हो जाता, लेकिन बयान गलत था ना, आप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, आपने उस बात पे तो गई नहीं। डिफरेंस क्या कि PTI के दौरे हुकूमत में क्यों बंद नहीं हुए, इसमें क्यों बंद हो गए, दैट्स अनदर पॉइंट। इन चीज़ों को आपने देखा ही नहीं। पॉइंट इज जी ग्लोबल इकोनॉमी जब हिली है, जब इकोनॉमी रिसेशन में गई है, जब आपकी ऑयल प्राइसेस राइज की हैं आपकी, जब कोल का पैसा बढ़ा है आपका, ऑयल का पैसा बढ़ा है आपका, तो हमारे प्लांट्स तो चलते ही उनके ऊपर। IPPs जो हमारे पास हैं उनको इशू ही सबसे बड़ा ये फेस करना पड़ा। इट्स नॉट इशू ऑफ द प्रोडक्शन और द स्टोरेज और एनी अदर थिंग, बट simply a matter of fact we don't have the oil or the diesel to run our plants. अब क्यों नहीं हमारे पास, क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट 24 फरवरी को आगाज़ हुआ और बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस राइज़ की हैं उसकी वजह से मसला बढ़ा है उसका ज़्यादा। अप्रैल 9 को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और PTI की हुकूमत चेंज होगी उसके बाद, तो फिर इसलिए शायद उनको कम टाइम मिला। अगर मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अगर अब तक PTI होती तो अब तक उनको वो भी बेयर इसका ब्रंट फेस कर रहे होते, फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट और बेयर द ब्रंट ऑफ इट। मेरा ख्याल एक ही बात है, ये अपनी अंग्रेजी को आप चेक कर लीजिएगा। खैर,
और क्या हमारे पास पॉइंटर्स हैं। एक आखिरी चीज़ है मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेजर रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट सप्लाई टू पावर प्लांट्स, ये मैंने भी स्टेट किए यहाँ पे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी डोंट हैव द फ्यूल और टू रन दोज प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर जितनी भी जनरेट वो कर सकते हैं वो उतनी फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, और जो प्रोलॉन्ग्ड लोड शेडिंग है वो एग्जिस्ट करती है, दैट्स द रियलिटी। लोग बड़े प्रॉब्लम के अंदर हैं, चाहे वो अभी सोचें शहरों के अंदर जो डेवलप्ड आपकी सिटीज़ है वहाँ पे इतना बुरा हाल है, प्रोविंशियल कैपिटल्स में इतना बुरा हाल है, तो आप थोड़ा सा साउथ में जाएं, पंजाब में या सिंध में, थोड़ा कराची से बाहर निकलें आप, तो कितना आपको पता चलेगा कि 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर लोगों का हाल क्या हो जाता है। यूपीएस बेच दिए थे, जनरेटर्स बंद कर दिए थे, सारा कुछ चेंज कर लिया था कि यार अब तो लोड शेडिंग का ज़माना गुजर गया, लेकिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन जस्ट बिकॉज कि हमने सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं की, जिन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए था उनको नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का बड़ा एक मेजर इशू है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव के 2-4 जो हमारे मुल्क के अंदर प्रेजेंटली इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन जो है, और ये उसका अगर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ही ख़त्म हो जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी।